हो गया। देखिए, पहला बात है कि सिलेबस से रिलेटेड बात किया जाए तो बहुत लंबा समय बाद कोई लंबा वीडियो बनाने जा रहे हैं फिर से, क्योंकि इधर थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था। तबीयत अभी भी लगातार कंटिन्यूसली क्या था, खराब था। तो आप लोग फिर से एक बार और जुड़िए शशि लाइफलाइन क्लासेस के साथ, और अपना जैसे ढेर सारा प्यार हमको दे रहे हैं वैसा ही अपना प्यार बनाए रखिए। इंटर का बेसिस बात किया जाए तो अभी एग्जाम चल रहा है उन लोग का, और उससे वीडियोस बहुत सारे आए हैं। लेकिन अब बात किया जाए मैट्रिक का एग्जाम भी है, और साथ ही साथ हम प्रथम चैप्टर जो इसका आता है बायोलॉजी का, जिसका नाम होता है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जैव प्रक्रम जो चैनल है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। क्या बोला जाता है बाबू? तो लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। यह जो चैप्टर है इसके मतलब होता है कि जैव प्रक्रम, मतलब जैव मतलब हो गया कि सजीव, लाइफ मतलब तो आप जानते ही हैं क्या हो जाता है, सजीव। और प्रक्रम मतलब हो जाता है जिसको बोला जाता है कि प्रक्रम मतलब हो जाएगा, या प्रोसेस मतलब हो जाता है विकास। यानी कि सजीवों के अंदर जो होता है विकास ना, उसी से संबंधित ये चैप्टर है। इसमें पहला ही बातों का अगर बात किया जाए तो सजीव और निर्जीव के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सजीव क्या है और निर्जीव क्या है, अगर बात किया जाए तो हमारे दुनिया में एक बहुत सारा मतलब कि लंबे समय से यह चलता आ रहा था कि ये जितने भी जीव जंतु है ये किस चीज़ से मिलकर बने हैं। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर क्या किया, अपने अपने विचार प्रकट किए। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। रॉबर्ट हुड जैसे वैज्ञानिक आए तो बताया कि कोशिकाओं से मिलकर इंसान का शरीर बना है। फिर दूसरा का सबसे बड़ा सवाल यह आया था कि ये मनुष्य के जो मतलब मनुष्य के या कोई भी जीव जंतु है वह जीवित कैसे रहते हैं, या जीवित के किस कारण से रहते हैं। तो यही कारण है कि इस चैप्टर जो हम लोग का जो चैप्टर का नाम है जो जैव प्रक्रम, इस चैप्टर का आने का बस यही एक कारण है। या लाइफ प्रोसेस का बात किया जाए तो सजीवों का विकास के बारे में इसमें क्या किया जा रहा है, चर्चा किया जा रहा है। यानी कि अगर बात किया जाए हम लोग तो सजीव और निर्जीव क्या है, सजीव और निर्जीव क्या है। तो पहला बात तो आप लोग समझिए, कोई भी जीव जंतु है जो जीवित रहने के लिए काफी सारा परिश्रम करता है। अगर बात की जाए पहले उनकी बात किया जाए तो सजीवों के जीवित रहने के लिए कुछ मतलब कि जैविक क्रियाएं करना होता है। जो भी अगर जीव इस धरती पर जीवित रहना चाहते तो उसको कुछ जैविक क्रियाएं करना होता है। जिस जैविक क्रियाओं के अंतर्गत मतलब कि क्या आता है, आपको पोषण आ जाता है, श्वसन आ जाता है, पोषण आपका आ जाता है, श्वसन आता है, परिवहन आता है, उत्सर्जन आता है। तो यह सब क्रियाएं जो होता है किसमें होता है, सजीव में होता है। और आप एक और बारे में बात किया जाता है जनन, सभी के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि किसी भी सजीव को अगर जैविक क्रियाएं की बात किया जाए, यानी कि कुछ खास क्रियाएं होता है। जैसे कि अगर पोषण नहीं करता है, अगर न्यूट्रिएंट्स उसके शरीर में नहीं जाता है तो वो कभी जीवित रह सकता है, नहीं रह सकता है। साथ ही साथ अगर पोषण हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, चलने फिरने में मदद करता है। यह सब मतलब कि जितना भी अगर काम होता है, जैसे भी शरीर के अंदर तमाम तरह के जो गतियां होती है वो तो किसके द्वारा होता है, पोषण के द्वारा आता है। यानी कि अगर पोषण नहीं रहता तो इंसान कोई भी कामों को लगभग नहीं कर पाता। बात की जाए दूसरा का नंबर का, अगर बात की जाए श्वसन, तो श्वसन यानी कि जिंदा रहने के लिए सांस लेना ही जरूरी होता है। सांस ले लिए तो जिंदा है, यही बात नहीं है। अगर सांस लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है। यह ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जो होता है जिसको नाम होता है ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज जो होता है यानी कि C6H12O6 जिसको बोला जाता है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा के रूप में लाने का काम करता है। आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़कर किस रूप में लाता है, ऊर्जा के रूप में लाता है। यही ऊर्जा हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें उपस्थित होता है, जो हम लोग विभिन्न कामों को करने में क्या करता है, मदद करता है।
तो सजीवों के अंदर अगर ऊर्जा नहीं मिल बनता है, अगर सांस नहीं लेते, तो जाहिर सी बात है कि क्या हो जाता, मतलब कि वो जीवित रह पाते हैं? जाहिर सी बात है नहीं। यानी पोषण अगर नहीं करते तभी भी जीवित नहीं रह सकते हैं, अगर श्वसन छोड़ दिया जाए तभी जीवित नहीं रह सकते। बात की जाए परिवहन, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जो उनसे बचा उनसे बनता है गैस, तो किस चीज में ऊर्जा जब बनता है उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो उस गैसों को क्या करता है, शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन की एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाने के, यानी परिवहन का काम होता है कि शरीर के विभिन्न अंगों का क्या करता है, जैसे ऊर्जा को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाएगा, उत्सर्जित पदार्थ को मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है, तो वो परिवहन का काम करता है। तो इसका काम होता है परिवहन करना, मतलब कि आसान भाषा में मान लो अगर ये चीज है ना, तो इसको मतलब एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाने का काम कौन करता है, परिवहन करता है। परिवहन का काम होता है एक जगह से दूसरा का जगह कोई भी चीजों को पहुंचाना। उत्सर्जन क्या होता है, तो उत्सर्जन होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे मतलब कि वेस्ट पदार्थ होता है, जिसको अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जो पूरी तरह से क्या होता है, मतलब कि पूरी तरह से मतलब कि हमारे शरीर में मतलब बेकार हो जाता है। जैसे हमारा यूरिन हो गया, यानी कि हमारे यूरिन के अंदर यूरिया होता है, जो मतलब कि काफी हानिकारक पदार्थ होता है, तो शरीर को क्या करता है, नुकसान पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि हमारे उनके अंदर जो ते मल द्वार के द्वारा उनके जो अपशिष्ट भोजन होता है वो मल के रूप में शरीर से क्या होता है, बाहर निकालने का काम होता है। तो यह उत्सर्जन भी क्या होता है, मनुष्य के शरीर में काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये नहीं होता तो कोई भी सजीव जीवित रहता नहीं रहता। तो आप ऐसे बोल सकते हैं किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए कुछ जैविक क्रियाएं अनिवार्य होता है, जो कुछ जैविक क्रियाएं करनी होती है। किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए कुछ जैविक क्रियाएं अनिवार्य होता है, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। इस सब द्वारा ही एक जीव क्या करता है, जीवित रहने का काम करता है। उसी को हम किस रूप में जानते हैं, सजीव के रूप में जानते हैं। अगर सजीव की बात की जाए, जन्म को इसलिए रखा गया ना कि अगर बात किया जाए कि अगर जन्म नहीं होता है किसी जीव में, तो क्या होते हैं, मतलब कि वह जीव मतलब कि इस धरती पर जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो श्वसन और वृद्धि जिसमें नहीं होती है, ठीक है ना, लेकिन वह भी मतलब सजीव के प्रजाति में आती है। जैसे कि बात की तो विषाणु या वायरस, विषाणु या वायरस जब तक मतलब क्या होता है, हवा में रहते हैं, जब तक मतलब कि निर्जीव रहते हैं। अगर बात की जाए विषाणु और वायरस को, जब तक हवा में रहते हैं तो वो निर्जीव रहते हैं, लेकिन जैसे किसी मतलब कि सजीव के संपर्क में आते हैं, जैसे कोई सजीव कोशिका के संपर्क में आते हैं, तो वो अभी क्या हो जाते हैं, सजीव जैसा काम करने लगते हैं। तो यह बातों को हम लोग पहले से भी जान चुके हैं। निर्जीव किसे कहते हैं, तो वैसा जीव जिसमें मतलब कि श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन इत्यादि की क्रियाएं नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। वैसा जीव जिसके अंदर पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन की क्रियाएं होती है, उसे क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। तो आप लोग समझ लिया आसान भाषा में। इसके बाद में अगर बात किया जाए तो सजीव का, तो बात किया जाए तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए कुछ आणविक क्रियाएं करना जरूरी होता है। जो आणविक क्रियाएं द्वारा क्या होता है, वह सजीव के मतलब कोशिकाओं में क्रियाएं होती है, जिसके कारण क्या होता है, वह सजीव जीवित रहता है। अगर बात किया जाए, अगर सबसे पहला आपका जो आपका चैप्टर का नाम है कि जैव प्रक्रम क्या है, तो किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए, किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए मतलब कि बहुत सारे प्रक्रम करना होता है, बहुत सारे क्रियाएं करना होता है, जिसके अंतर्गत मतलब कि क्या होते हैं, वह जीवित रहते हैं। वह सभी मतलब जैविक क्रियाओं को ही क्या कहा जाता है, जिसमें होता है उसको कहा जाता है जैव प्रक्रम कहा जाता है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि वे सारी इनकी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों में क्या होता है, अनुरक्षण होने का काम होता है। वे सारी क्रियाएं जिसके कारण जीवों में क्या होता है बाबू, अनुरक्षण होने का काम होता है, जिसके कारण मतलब कि वो जीवित रहते हैं, उसको मतलब जैव प्रक्रम कहते हैं। एक बार और समझिए आप, अगर आपसे कोई कह रहा है जैव प्रक्रम क्या है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि वे सारी क्रियाएं जिसके कारण जीवों में अनुरक्षण
जिसके कारण जीवों में क्या होता है, अनुरक्षण, अनुरक्षण का कार्य होता है उसे, उस प्रक्रम को आप ऐसे बोल सकते हैं, कार्य होता है उस प्रक्रम को जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो वे सारी क्रिया जिसके कारण जीवों में अनुरक्षण होने का कार्य होता है, उस प्रक्रम को कौन प्रक्रम कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। अब एक आप लोग का नया शब्द आया होगा, अनुरक्षण। अनुरक्षण मतलब होता है कि जीवों को क्या होता है, इस धरती पर मतलब कि जीवित रहने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ अनिवार्य जो काम होता है, जिसके तहत मतलब क्या होता है, अपने मतलब कि प्रजाति को आगे बढ़ाने में क्या होता है, मदद करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बच्चे अनुरक्षण। यानी कि अपने प्रजाति को, दायित्व को आगे बढ़ाना ही क्या कहलाता है, अनुरक्षण कहलाता है। तो अभी बात किया गया है हम लोग को, जिसको बोला गया है कौन सी अब यहाँ बात की सारी क्रियाएं क्या होता है, तो अभी जो बताया पोषण, सभी जीवों के जीवित रहने के लिए पोषण काफी ज्यादा क्या होता है, अनिवार्य होता है। अगर पोषण नहीं रहता तो जीवित रह पाते नहीं, रह पाते। तो अब बात की जाए कि पोषण, पोषण क्या है, बात की जाए कि कौन सी पोषण, पोषण क्या है, तो वह विधि जिसके द्वारा, वह विधि जिसके द्वारा कोई भी जीव पोषक तत्वों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं या उसका उपयोग करते हैं, उसी को क्या कहते हैं बच्चे, पोषण कहते हैं। एक आसान भाषा में बताइए कि पोषक तत्वों को ग्रहण करने के साथ ही ना उसको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, वसा मिलेगा, विटामिन मिलेगा, या जो भी होता है इसी को पोषण हम लोग कहते हैं। मतलब कि भोज्य पदार्थ, यानी कि जिससे मतलब कि क्या होता है, मतलब कि जो पोषकदायी चीज होता है उससे प्राप्त होता है। अब ऐसा थोड़ा हो गया कि भाई भूख लगा तो जाके कभी कुर्सी खाने लगे, कभी बोर्ड खाने लगे, कभी मतलब कि कुछ भी, मतलब कि ऐसा थोड़ा होता है। तो आप आसान भाषा में बोल सकते हैं वह विधि जिसके द्वारा, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को उपयोग करते हैं, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को क्या करते हैं बाबू, उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, पोषण कहते हैं। तो बात किया जाए पोषण का, तो पोषण का मुख्यतः दो विधि होता है। पोषण कितना विधि होता है, दो विधि होता है। पोषण का मुख्यतः दो विधि होता है। एक जिसका नाम होता है स्वपोषण, और दूसरा का जो होता है बच्चे, जिसको नाम होता है, कौन सी होता है जी, परपोषण होता है। क्या होता है, परपोषण। स्वपोषण को इंग्लिश में बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, और परपोषण को बोला जाता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए स्वपोषण और जो होता है परपोषण, या पोषण का क्या होता है, दो विधि होता है। आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब देखिए बात किया जाए जो हम लोग पोषण का दो विधि देखे थे, एक का नाम होता है कौन सी बच्चे, स्वपोषण, और दूसरा का नाम होता है जिसको बोला जाता है परपोषण। तो ये दो विधि होता है। तो अब एक नंबर पर बात किया जाए स्वपोषण क्या है। स्वपोषण, स्वपोषण क्या है अगर बात किया जाए तो स्वपोषण जिसको बोला जाता है इंग्लिश में क्या बोला जाता है बच्चे, तो इसको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको इसका एक और नाम होता है जिसको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ नाम होता है। और देखिए यह ग्रीक से लिया गया दो शब्द है। यह अगर बात करें ऑटोट्रॉफ तो यहाँ के शब्द है बच्चे, यह ग्रीक से लिया दो शब्द है। कहाँ से लिया गया दो शब्द? ग्रीक से। एक शब्द इसमें आता है बच्चे ऑटो, और दूसरा का जो शब्द आता है जिसका बोला जाता है ट्रॉफ। क्या आता है बच्चे? ऑटो और ट्रॉफ। अब देखिए ऑटो का मतलब होता है स्वयं, स्वयं या खुद, या आप क्या बोल सकते बच्चे? खुद। ऑटो का मतलब होता है स्वयं या खुद, और ट्रॉफ का मतलब होता है पोषण। अब इसके बारे में समझिए कि स्वपोषण क्या होता है। तो स्वपोषण के बारे में बात किया जाए तो जीवों के अंदर मतलब क्या होता है, वैसे जीव जो मतलब कि अपना भोजन स्वयं बना ले उसको स्वपोषी कहते हैं, या उसे स्वपोषण कहते हैं। वैसे जीव जो अपने भोजन स्वयं बना ले उसे स्वपोषी या स्वपोषण कहते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसके बारे में कोई पूछ रहा है तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले उसे स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी के बारे में अगर समझा जाए तो स्वपोषी वही मतलब कि जो अपने भोजन बनाते हैं, यानी कि जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। हम लोग को पहले ही बता चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या उपस्थित होता है बच्चे? तो क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और जो क्लोरोफिल होता है बच्चे, इसी के कारण क्या होता है, पेड़ पौधे अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं। यानी कि जो जीव के बात में यहाँ पे बात किया जा रहा है ना, तो वो जीव में क्या आ जाएंगे? पेड़ पौधे आ जाएंगे। मतलब सिर्फ पेड़ पौधे के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है जी, मतलब कि अपने भोजन बनाने की क्या होता है? क्षमता खुद होता है। उन लोग के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोफिल जो होता है, ये क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश लेते हैं, वायुमंडल से क्या करते हैं? CO2 लेकर अपने भोजन बनाने का काम करते हैं। वो अपने क्या करते हैं? भोजन को संरक्षित करते हैं, और साथ ही साथ सही समय पर आने पर उसको क्या करते हैं? इस्तेमाल भी करते हैं। बात किया जाए अगर दूसरा का नाम पर जिसको बोला जाता है परपोषण। परपोषण क्या है बच्चे? तो यह भी मतलब कि परपोषण मतलब होता है
क्या होता है, यह भी एक ग्रीक से लिया हुआ दो शब्द है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है हेट्रोट्रॉप्स। दो शब्द है, एक है हेट्रो और दूसरा का जो होता है जिसका नाम होता है ट्रॉप्स। हेट्रो का अर्थ होता है बच्चे भिन्न, और ट्रॉप के मतलब होता है पोषण। हेट्रो का मतलब होता है अलग या विषम या भिन्न होता है। इसको दूसरा भाषा में बताया जाए तो आप बोल सकते हैं विषम। क्या बोल सकते हैं इसको? विषम बोल सकते हैं। हेट्रो का मतलब क्या होता है? विषम। और ट्रॉप का मतलब होता है क्या होता है? पोषण होता है। यानी कि आसान भाषा में समझिए पर पोषण क्या है। तो पर पोषण आपसे कोई पूछे तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि वैसे जीव जो अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, उसको क्या कहते हैं? पर पोषण कहते हैं। अपने भोजन के लिए अपने मतलब कि क्या करते हैं? अपने मतलब कि पोषण के लिए किसी अन्य पर जो निर्भर होते हैं उसको पर पोषण कहते हैं। पर पोषण के बारे में बात किया जाए तो इसका मतलब कि 3 भागों में बांटा गया है। इनका 3 प्रकार होता है। पहला का नाम होता है पर पोषण कितने भागों में बांटा है बच्चे? 3 भागों में बांटा है। एक का नाम होता है मृत जीवी पोषण। दूसरा का नंबर जो होता है जिसको बोला जाता है परजीवी पोषण। और तीसरा का जो होता है जिसको बोला जाता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण आसान भाषा बता रहे हैं, अगला वीडियो में बताएंगे, थोड़ा सा लंबा हो रहा है ना। मृत जीव पोषण क्या होता है? तो मृत जीव पोषण आप बता सकते हैं कि वैसा जीव जो अपने पोषण के लिए किसी मृत जीव या मृत पेड़ पौधों पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, उसको हम लोग मृत जीव पोषण कहते हैं। वैसे जीव जो अपने पोषण के लिए मृत पेड़ पौधों या जीव जंतुओं पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं या निर्भर होते हैं, उसको मृत जीव पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण की अगर बात किया जाए तो वैसे जीव जो अपने पोषण के लिए अस्थायी या अस्थायी रूप से किसी दूसरे जीव को क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, उसको क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। और प्राणी संपोषण की अगर बात किया जाए तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि वैसे जीव जो अपने भोजन तरल या ठोस के रूप में जंतुओं के तरह क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तरल या ठोस के रूप में जंतुओं की तरह क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, उसको प्राणी संपोषण कहते हैं। अगला वीडियो में इसके बारे में डिटेल में जाना जाएगा। बात की जाए परजीवी पोषण के बारे में, अगर बात करें मृत जीव पोषण के बारे में तो इसमें क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा, कॉक हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसी को मृत जीव पोषण कहते हैं, जिसको अपघटक कर्ता भी कहते हैं, जो क्या करते हैं? किसी भी चीज को सड़ा गला को उसको अपघटित करने का काम करते हैं। परजीवी की बात किया जाए तो इसमें आ जाएंगे आपको जैसे जोंक भी हो सकता है परजीवी पोषण में, क्योंकि वो अस्थायी रूप से क्या करता है? किसी पर मतलब कि क्या होता है? जैसे पानी में ही कोई गया या जानवर ही कोई गया, उसके मतलब कि क्या होता है? शरीर को पकड़कर कुछ समय के लिए अपने पोषण प्राप्त करने का काम करते हैं। या अगर अमर बेल की बात किया जाए तो परजीवी पोषण के ही एक उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। प्राणी संपोषण में आपको मनुष्य भी आ जाते हैं, इसके अलावा मेढक भी आ जाता है, अमीबा भी आ जाता है, जो क्या करते हैं? प्राणी संपोषण काम करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। मेरे चैनल को क्या कीजिए? शशि लाइफलाइन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिलता रहे और आप लोग के लिए आगे भी क्या करें? और सारे वीडियो को अपलोड करते रहे। इसका पूरा हम लोग क्या करेंगे? पहला चैप्टर का पूरी बातों को अच्छी तरह से क्या किया जाएगा? पढ़ा जाएगा। दैट्स